हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। आज की वीडियो में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानेंगे। पैट के एग्जाम में पंचवर्षीय योजनाओं का एक टॉपिक दिया गया है, तो इससे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं की सामान्य जानकारी। पहले सामान्य जानकारी को देख लेते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं को क्यों शुरू किया गया। स्वाधीनता के बाद भारत को आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर करने के उद्देश्य से वर्ष 1951 में पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई। कब से प्रारंभ की गई? 1951 में, याद रखना है, जो अपने 12 पड़ाव पार करते हुए 2017 में समाप्त हो गई। यानी 1951 में शुरू की गई और 2017 में ये समाप्त हो गई। तो इन्होंने कितने पड़ाव पार किए? 12 पड़ाव, यानी 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई और उसके बाद 2017 में इन्हें समाप्त कर दिया गया। पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने, कार्यान्वित करने और विनियमित करने का जो कार्य था वो योजना आयोग का था। योजना आयोग एक संस्था थी, उसी के द्वारा इन्हें विनियमित किया जाता था। पर वर्ष 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग नामक थिंक टैंक के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। यानी योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को बनाया गया और योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर दिया गया। और उनका इतिहास देख लेते हैं पंचवर्षीय योजनाओं का। भारत की स्वतंत्रता के बाद ही नियोजित विकास को देश के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा गया। स्वतंत्रता मिली तो उसके बाद ये सोचा गया कि देश का विकास किस प्रकार किया जाए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में विकास को रखा गया। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में 1928 में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया था। तो जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में 1928 में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया। तो इसको याद रखना है कि पहली बार पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ लागू किया। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लेते हैं। अब जानते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। समय कितना है? 1951 से 1956। प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया। आर्थिक विकास पर जोर दिया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना ने। इसे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी तो उसे किसने प्रस्तुत किया था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में प्रस्तुत किया था। ये याद रखना है, समय याद रखना है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। इसने मुख्य रूप से कृषि पर ध्यान केंद्रित किया। ये भी याद रखना है कि कृषि पर ध्यान केंद्रित किया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना में, जिसमें बांधों और सिंचाई में निवेश शामिल था। उदाहरण है, भाखड़ा नांगल बांध के लिए भारी आवंटन किया गया था। 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। यानी जब तक योजना समाप्त हुई तब तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को स्थापित किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लेते हैं। समय कितना है? 1956। पहली 1951 से 1956 तक रही। 1956 में पहली योजना समाप्त हो गई तो 1956 में ही दूसरी पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया, जो 1961 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने तीव्र औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया। तीव्र औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। इसकी रूपरेखा तैयार करने और नियोजन का कार्य पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में किया गया।
पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में इसकी रूपरेखा तैयार की गई और नियोजन का कार्य भी इन्हीं के नेतृत्व में तैयार किया गया। इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात शुल्क अधिरोपित किया। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। समय है 1961 से 1966। कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार किया जाए, इस पर ध्यान केंद्रित किया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में राज्यों को विकास संबंधी अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपे गए। उदाहरण, राज्यों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया। पहले क्या था कि ये केंद्र का कार्य था कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व केंद्र का था, लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, इस उत्तरदायित्व को राज्यों को सौंप दिया गया। किसे? माध्यमिक और उच्च शिक्षा का दायित्व। जमीनी स्तर पर ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई। लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर केवल 2.4 ही रही। लक्ष्य 5.6% का था, लेकिन वास्तविक विकास दर केवल 2.4% ही रही। इसने तीसरी योजना की विफलता का संकेत दिया। जितना लक्ष्य तय किया गया था उतना प्राप्त नहीं कर पाई, तो इसने तीसरी योजना जो थी वो विफल साबित हुई और सरकार को योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी। तो योजना अवकाश कब से कब तक रहा? 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। इसमें योजना अवकाश रहा। चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे। अब योजना अवकाश के कारण क्या थे? चीन और भारत का युद्ध था और भारत और पाकिस्तान का युद्ध था। ये कारण महत्वपूर्ण कारणों में से थे योजना अवकाश के। इन्हीं के कारण योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी, जिसके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हुई। तीसरी पंचवर्षीय जो योजना थी वो विफल रही और योजना अवकाश की घोषणा कर दी गई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, इसका समय कितना है? 1969 से 1974, क्योंकि 3 साल तो योजना अवकाश ही रहा। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना को शुरू किया। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया। जब चौथी पंचवर्षीय योजना आई तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, तो उन्हीं के कार्यकाल में इसे पेश किया गया। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। ये याद रखना है, इतना महत्वपूर्ण तथ्य। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम भी शुरू किया गया। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, जबकि वार्षिक विकास दर 3.6% थी। यानी लक्ष्य तय किया गया 5.6% का, लेकिन वास्तविक विकास दर कितनी प्राप्त हुई? 3.6%। पांचवी पंचवर्षीय योजना, समय कितना है? 1974 से 1978। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लेते हैं। इसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ पर जोर दिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा जो है वो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत भी की गई। तो इन दोनों तथ्यों को याद रखना है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली कब शुरू की गई? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया,
जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और पारेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। लक्षित विकास दर जो थी वो 4.4% तय की गई थी और वास्तविक विकास दर 4.8% थी। यानी ये योजना जो है वो पूरी तरीके से सफल रही। वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। तो इसीलिए 1978 में इसे खारिज किया। क्यों किया? नवनिर्वाचित जो सरकार बनी मोरारजी देसाई की, तो उन्होंने इसे खारिज कर दिया। रोलिंग प्लान के बारे में जान लेते हैं। जब सरकार बदलती है तो अस्थिरता का दौर आ जाता है कुछ समय के लिए। तो ऐसा ही वक्त था, अस्थिरता का दौर था, क्योंकि सरकार बदल चुकी थी, जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। तो जनता पार्टी ने क्या किया? 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और एक नई 6ठी पंचवर्षीय योजना को प्रस्तुत किया। बदले में क्या हुआ कि 1980 में इंदिरा गांधी जी फिर से प्रधानमंत्री चुनी गई, तो उन्होंने जो 6वीं पंचवर्षीय योजना जनता पार्टी ने प्रस्तुत की थी उसे खारिज कर दिया। यानी जनता पार्टी ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज किया, रोलिंग प्लान लाई और रोलिंग प्लान के बाद 6ठी पंचवर्षीय योजना को प्रस्तुत किया। उसके बाद क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री चुनी गई, कांग्रेस की फिर से सरकार बन गई, तो उन्होंने 6ठी पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया। याद रखना है इन बातों को। तो अब रोलिंग प्लान क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। एक रोलिंग प्लान का तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है। परिणाम स्वरूप इस पूरी योजना में आवंटन और लक्ष्य दोनों को अपडेट किया जाता है। यानी वार्षिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है और आवंटन और लक्ष्य दोनों को ही अपडेट किया जाता है रोलिंग प्लान में। अब 6वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लेते हैं। 1980 से 1985 तक इसका समय था। इसने मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। ये याद रखना है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया। सेवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहते हैं, फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, की स्थापना की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना में सेवरमन सिंह समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई। लक्षित विकास दर कितनी तय की गई थी? 5.2%, लेकिन वास्तविक विकास दर कितनी प्राप्त हुई? 5.6%, जिसका अर्थ है कि यह पंचवर्षीय योजना सफल रही। इसे नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया। यानी इस योजना में नेहरूवादी समाजवाद का अंत हो गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना, समय कितना है? 1985 से 1990 तक। यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई। क्योंकि अब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे इंदिरा गांधी की बात, तो इन्होंने ही इस योजना को प्रस्तुत किया। इसने प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया। इस योजना ने क्या किया है कि प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया। 6ठी पंचवर्षीय योजना के परिणामों ने 7वीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। क्योंकि 6ठी पंचवर्षीय योजना सफल थी तो उसने एक मजबूत आधार प्रदान किया 7वीं पंचवर्षीय योजना के लिए। इसने वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए पूर्व अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। लक्षित वृद्धि दर 5% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 6.01% रही। यानी ये योजना भी सफल रही।
अब वार्षिक योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद वार्षिक योजनाएं भी शुरू की गई थी, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1990 में शुरू नहीं की गई और बाद के वर्षों में 1990 से 91, 91 से 92 को वार्षिक योजना के रूप में माना गया था। यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना को 1990 में शुरू किया जाना था, लेकिन ये आर्थिक अस्थिरता की वजह से शुरू नहीं हो सकी, तो वार्षिक योजनाएं लाई गई। कब से कब तक? 1990 से 91 और 91 से 92 तक वार्षिक योजना के रूप में माना गया। भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की शुरुआत की गई। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की गई। इनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में, इसलिए अर्थव्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई, कितना समय है इसका? 1992 में शुरू की गई है और कब तक चली? 1997 तक। 8वीं पंचवर्षीय योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया? उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया, WTO का सदस्य बन गया। कब बन गया? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और किस सन में? 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का सदस्य बना। इसने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया। इसके लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी को कम करना, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना, पर्यटन का प्रबंध करना, मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना आदि थे। कौन कौन से थे लक्ष्य? जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी और जनसंख्या बढ़ रही थी तो गरीबी भी बढ़ रही थी, तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाए, फिर गरीबी को कम किया जाए, रोजगार सृजन। जनसंख्या ज़्यादा थी तो रोजगार सभी को नहीं प्राप्त हो पाते हैं, इसलिए ये लक्ष्य निर्धारित किए गए। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित करना, गरीबी को कम करना, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना, पर्यटन का प्रबंध करना और मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना आदि थे। लक्षित वृद्धि दर कितनी? 5.6% तय की गई थी, लेकिन वास्तविक विकास दर अविश्वसनीय रूप से 6.8% रही। यानी ये योजना भी पूर्ण रूप से सफल रही। नौवीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लेते हैं। समय कितना है? 1997 से 2002। तो इस पंचवर्षीय योजना को जब लागू किया गया, उस समय प्रधानमंत्री जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो इसने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया गया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया। इसने गरीबी के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों हेतु समर्थन की पेशकश की और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के मामले में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में संयुक्त रूप से प्रयास किए। इसके अलावा अन्य उद्देश्यों में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को सशक्त बनाना, आत्मनिर्भरता विकसित करना तथा देश में सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना शामिल था। तो इसको याद रखना है, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना शामिल था 9वीं पंचवर्षीय योजना में देश के सभी बच्चों के लिए। लक्षित विकास दर कितनी तय की गई थी? 7.1% अनुमानित की गई थी, लेकिन इसकी वास्तविक दर थी वो कितनी प्राप्त हुई? 6.8% ही प्राप्त हो सकी। 10वीं पंचवर्षीय योजना समय कितना है? 2002 से 2007।
इस योजना की विशेषताओं में समावेशी तथा समान विकास को बढ़ावा देना शामिल था। इसने प्रति वर्ष 8% जीडीपी विकास दर का लक्ष्य रखा। इसका उद्देश्य गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। लक्षित विकास दर 8.1% थी, जबकि वार्षिक वृद्धि कितनी प्राप्त हुई? 7.6%। 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं योजना, इसका समय देख लीजिए, 2007 से 2012 तक। तो 11वीं योजना उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने और दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ आईटी संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करने के अपने उद्देश्य के साथ बहुत महत्वपूर्ण थी। उदाहरण इसका वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो 2010 में लागू हुआ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब प्रस्तुत किया गया? तो 2009 में प्रस्तुत किया गया और 2010 में इसे लागू किया गया। इसने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया। इसको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये इतना तथ्य इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब प्रस्तुत किया गया? 2009 में। लागू कब किया गया? 2010 में। और इसमें क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया। इसकी मुख्य विषय वस्तु तीव्र और अधिक समावेशी विकास थी। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक असमानता में कमी लाना था। इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? सी रंगराजन ने इसकी रूपरेखा को तैयार किया था। इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया था। लक्षित विकास दर 9% थी और वार्षिक विकास दर 8% थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना, यानी ये आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया। तो इसके बारे में भी जान लीजिए। समय इसका कितना है? 2012 से 2017 तक। इस योजना की विषय वस्तु तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास थी। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना और सभी गांवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य थे? कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें बिजली आपूर्ति प्रदान करना था। लक्षित वृद्धि दर 9% थी, लेकिन वर्ष 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 8% की वृद्धि दर को मंजूरी दी। यानी पहले जो लक्षित वृद्धि दर को तय किया गया वो 9%, लेकिन बाद में क्या किया गया? इसे 8% कर दिया गया। तो ये पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानकारी थी, जिनसे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न अक्सर ही पूछे जाते हैं, इसलिए इनको पढ़ना बहुत आवश्यक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। Goodbye.